कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रही होती है और आज डेट होती है 13 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले आज की रात वैलेंटाइंस की रात है। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को एक मैसेज लिखती है जिसमें वो लिखती है आई एम फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क टुनाइट, कैन वी गेट टुगेदर एंड टॉक, आई मिस अस, लव जेनिफर। जेनिफर और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता और वो उससे मिलकर सब कुछ ठीक करना चाहती है। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे की छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे, संडे और मंडे को प्रेसिडेंसी डे है, यानी कि 4 दिनों की छुट्टी है, जिसका मतलब यह है कि उसके पास काफी वक्त है। उसका ऑफिस 49वीं फ्लोर पर होता है जहां से वो लिफ्ट से नीचे की तरफ आती है और 40वें फ्लोर पे एक लड़का जिसका नाम गाय है वह भी लिफ्ट में आता है। दरअसल वह भी इसी ऑफिस में काम करता है। बहुत देर हो चुकी होती है, इसीलिए सारा का सारा स्टाफ जा चुका है। अब जब नीचे की तरफ आ रही होती है तभी गाय जेनिफर को वहां पर बनी हुई एक ड्राइंग को, एक स्केच को दिखाता है और जब वो स्केच को देख रही होती है तभी झटका के साथ एक आवाज के साथ लिफ्ट बंद हो जाती है। हालांकि लिफ्ट में लाइट जल रही होती है जिसका मतलब ये है कि करंट है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही होती। ये अलार्म भी बजाते हैं लेकिन अलार्म भी नहीं बजता और तब ये देखते हैं कि लिफ्ट में कैमरा है। ये उसी पर वेव करते हैं लेकिन जवाब इन्हें नहीं मिलता, यानी कि इन्हें कोई नहीं देख रहा। सबके सब यहां से अब जा चुके हैं और जल्दी जल्दी अगर लिफ्ट ऑन नहीं हुई तो अगले 4 दिनों तक ये यहीं पर फंसे रहेंगी। 5वें दिन यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग को ही यहां से निकल सकते हैं क्योंकि ट्यूसडे मॉर्निंग को स्टाफ यहां पर आएगा। ये अपनी रिलेटिव्स को, अपनी जान पहचान के लोगों को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊपर लिफ्ट में यहां पर कवरेज नहीं होता, इसीलिए किसी को कॉल नहीं कर पाते। गाय जेनिफर को बताता है कि उसने अभी अभी यहां पर एक कंपनी को ज्वाइन किया, इसीलिए उसे लिफ्ट के बारे में, यहां बिल्डिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तभी उसकी दिमाग में एक आइडिया है। वह कहता है क्यों ना हम ऊपर की तरफ से निकलकर बाहर चले जाएं। और अब वो ऊपर की तरफ से कुछ रास्ता ढूंढने की, कुछ खोलने की कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद भी उसका हाथ ऊपर की तरफ अच्छे से नहीं पहुंच रहा होता। इसीलिए जेनिफर को वो अपने कंधों पर बैठाता है और उसे ऊपर करता है। जेनिफर भी कोशिश करती है लेकिन वो ऊपर के ढक्कन को नहीं खोल पाती। ये दोनों समझ जाते हैं कि यह ऊपर से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक लिफ्ट ऑन नहीं होगी ये दोनों यहीं पर फंसे रह गए। जेनिफर अपनी वॉच में टाइम देखती है और उसे जानकर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट मिस हो गई जहां वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहती थी और अब ये दोनों के दोनों लिफ्ट में बैठ जाते हैं। जेनिफर को प्यास लगी होती है, इसीलिए गाय उसे अपना पानी पीने के लिए देता है। साथ ही यहां पर जेनिफर के पास कुछ चॉकलेट्स होती हैं जो गाय के साथ शेयर करती हैं। इसके बाद अगले 4 घंटे तक दोनों लिफ्ट में लेटे रहते हैं। यहां पर अब जेनिफर को पी करना होता है, लेकिन गाय के सामने ऐसा नहीं कर सकती। गाय उसकी प्रॉब्लम समझ जाता और कहता है कि तुम बोतल में कर सकती हो, अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेटा हूं। ये नेचुरल है, किसी को भी कभी भी हो सकता है। जेनिफर ऐसे ही करती है, जिसके बाद उसे बहुत रिलीफ मिलता है। उसे यकीन हो जाता है कि गाय एक अच्छा इंसान है और लिफ्ट के अंदर जो स्केच बना होता है जेनिफर उसके साथ एक और स्केच को बना देती है। इसके बाद जेनिफर गाय से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और कल तुम उसके पास नहीं पहुंचे तो किसी ना किसी को लेकर यहां तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगी। गाय कहता है कि मेरा ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जेनिफर बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन यह एक सरप्राइज था, मैंने उसे इन्फॉर्म नहीं किया था। हालांकि मैंने उसके लिए मैसेज टाइप किया था कि मैं उससे मिलने के लिए न्यूयॉर्क आने वाली हूं, लेकिन मैंने उसे मैसेज को फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देने वाली थी, यानी कि इन दोनों को ढूंढने के लिए। आप कोई भी नहीं आने वाला। इन दोनों को यहां पर काफी वक्त हो चुका, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के स्केचेस बनाना शुरू कर देते। गाय जेनिफर को बताता है कि मैंने तुम्हें पहले भी इस ऑफिस में देखा था, लेकिन तुम अनकंफर्टेबल ना हो जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। साथ ही गाय के पास जो वाइन की बोतल थी वो उससे वाइन भी पी रहे होते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे का स्केच बना लेते हैं। जेनिफर ने उसका बहुत ही फनी स्केच बनाया होता है, जबकि गाय ने उसका बहुत ही खूबसूरत स्केच बनाया होता है। जिसके बाद जेनिफर कहती है कि मैं इसे अपनी डीपी रखूंगी। यह दोनों अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो कोई भी इन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इसीलिए तय करते हैं कि दोनों के दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब जेनिफर गाय से पूछती है क्या तुम किसी के साथ किसी अजीब जगह पर इंटीमेट हुए हो, तो वो शर्मा जाता है। इसके बाद जेनिफर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करती है जिसे वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। जेनिफर बताती है कि वह अपनी बॉयफ्रेंड के साथ एक बार लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी क्योंकि उसकी जिंदगी का एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था।
अब वो अपना फोन गाय से ले लेती है, उसे रिकॉर्ड करना शुरू करती और एक बार फिर से वही सवाल पूछती है। वह कहता है, मेरे साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम कोई भी झूठी कहानी बना सकते हो, और गाय यहां पर अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये यहां लिफ्ट में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। गाय जेनिफर से कहता है कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो सुनने के बाद जेनिफर को बहुत अजीब लगता है। वो कहती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, यह एक मोमेंट था जो निकल गया। मेरा पहले से कोई बॉयफ्रेंड है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, और अब गाय का नेचर बिहेवियर थोड़ा सा बदल जाता है। जेनिफर से कहता है कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो लड़का तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। जेनिफर कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं उसे लड़के से प्यार करती हूं। एक बार लिफ्ट ऑन हो जाए, हम इस एलिवेटर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग होंगे। ये सुनने के बाद गाय रोना शुरू कर देता और कहता है कि मैंने अब तक तुम्हें अपने बारे में जो कुछ बताया था वह सब झूठ था। मैं यहाँ किसी कंपनी में जॉब नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ सिक्योरिटी में काम करता हूँ। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और सीसीटीवी कैमरे में हर रोज मैं तुम्हें देखा करता था। मुझे पता था कि तुम कब, कहां और किस वक्त जाती हो, और आज भी जब तुम 48वें फ्लोर से एलिवेटर में एंटर हुई उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा था। वो अपने मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग फुटेज दिखाता है और अपनी जेब से वो चाबी भी निकलता है जिससे उसने एलिवेटर को बंद किया था, बीच में रोक दिया था। वो कहता है कि अगर मैं चाहूं तो अभी एलिवेटर को ऑन करके नीचे ले जा सकता हूं, और इसके बाद वो एलिवेटर की को एलिवेटर के पॉइंट पर लगा देता है जिससे एलिवेटर ऑन हो जाता है। लेकिन अब भी एलिवेटर नीचे नहीं जा रहा होता। जेनिफर कहती है कि मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूं, और वो की तरफ भागती है ताकि वो लिफ्ट को नीचे ले जा सके, और गाय उसे पकड़ लेता है। और जब वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है तभी गलती से उसका पैर की पर लग जाता है जिससे कि टूट जाती है, और अब सच में यहां पर फंस चुके हैं। उनकी लिफ्ट को ऑन करने वाली की टूट चुकी है। जेनिफर गाय के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती। गाय जख्मी होता है और जब उसे चेक करने के लिए वहां पर जाती है तो गाय भी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि गाय उसके सामने बैठा हुआ है। गाय उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था, पर मेरी असलियत जानने के बाद तुम कभी मेरे साथ डेट पर नहीं जाती। हमारा रिलेशनशिप यहां लिफ्ट में शुरू हुआ और यहीं पर खत्म हो गया। वैसे भी हमारे बीच में जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी ज्यादा थी। जेनिफर कहती कि तुमने मुझे किडनैप किया है जिसके लिए तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। इस सुनकर गाय को गुस्सा आता है। वह उसकी तरफ बढ़ता और उसके हाथ में जो गिफ्ट होता है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिया था, गाय उसे छीन लेता है। इसमें एक शर्ट होती है जिससे वो पहन लेता है। गाय के पास भी एक गिफ्ट होता है जिसके अंदर शिकार कट्टर और लाइटर होता है। गाय को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए लाइट को तोड़ देता है, और तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे लाइट को रिपेयर करते होंगे, और वो वाइन की बोतल से कॉर्नर के एक ढक्कन को खोल देता है। लेकिन ऊपर जाने के लिए उसे जेनिफर की मदद की जरूरत है। जेनिफर उसकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि वह उसे धोखा दे सकता है। जेनिफर कहती कि पहले मैं ऊपर जाऊंगी, इसके बाद मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। गाय भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन जेनिफर कहती है कि हमने यहां पर अच्छा टाइम स्पेंड किया है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। और ये सुनने के बाद गाय उस पर विश्वास कर लेता है। वो उसे सपोर्ट देकर ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जेनिफर उसकी मदद करने से मना कर देती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो यहां से निकल सके। गाय इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि जेनिफर ने उसे धोखा दिया। वो अपने कपड़े उतारकर उसकी एक रस्सी बनाता और किसी तरह से लिफ्ट के ऊपर पहुंच जाता है, और जेनिफर भी अब लिफ्ट की डोर तक पहुंच चुकी है। जैसी वह डोर को खोलती है और बाहर निकलने वाली होती है कि गाय उसका पैर पकड़ के नीचे खींच देता है। ये दोनों के दोनों ऊपर से नीचे गिरते हैं। ये दोनों बहुत जख्मी होते हैं, इसीलिए बेहोश हो जाते हैं। और जब जेनिफर को होश आता है तो देखती है कि गाय अब भी बेहोश है। वो जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहती है, और तभी उसकी नजर फायर अलार्म पर पड़ती है। गाय की गिफ्ट में जो लाइटर था उससे आग लगती है ताकि फायर अलार्म बच जाए। गाय होश में आ जाता और कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है, कोई नहीं आने वाला। और अब जेनिफर गाय के ऊपर एक बार फिर से हमला करके उसके हाथ बांध देती है। जेनिफर कहती है कि तुम्हें सब कुछ कन्फेस करना होगा, और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है ताकि उसे पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने अपराधी साबित कर सके। वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और अब गाय सच बताना शुरू करता है। वो कहता है मेरे नाम गाय नहीं, मेरा नाम जॉन है। मैं यहां पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूं। मैं रोज तुम्हें देखता था। मैं हमेशा से तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं सिक्योरिटी में हूं इसीलिए तुम कभी मेरे साथ डेट पर नहीं जाती, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन हमेशा से मैं सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं था,
पहले मैं अकाउंटेंट था। मेरा कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार मैं अपनी कोवर्कर के साथ कार में था और उस कार का एक्सीडेंट हो गया। इसमें गलती मेरी थी। इस वजह से मेरी कोवर्कर की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने मुझे सजा सुनाई। 6 महीने बाद में जेल से तो आ गया, लेकिन मुझे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। इसीलिए मजबूरी में पैसों की कमी की वजह से मुझे सिक्योरिटी का काम करना पड़ा। लेकिन अब मैं अपनी ओल्ड लाइफ को दोबारा से फील करना चाहता था। इसीलिए मैंने सब कुछ प्लान किया ताकि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त बिता सकूं। यहाँ पर इसी तरह से इन दोनों को 3 दिन बीत जाते हैं और मंडे अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा ही होता है तो यहाँ पर गाय के साथ यानी कि जॉन के साथ काम करने वाला दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता है जिसका नाम एडी है। दरअसल यह अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आया है ताकि बिल्डिंग के टॉप पर ले जाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को पूरे शहर का नजर दिखा सके। और तभी वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि 2 लोग यानी कि जेनिफर और गाय लिफ्ट के अंदर फंसे हुई है। वो माइक से जेनिफर से बात करता है। जेनिफर कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर दोनों के दोनों फंसे हुए होते हैं। वो किसी तरह से रोड से दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अब भी इतनी जगह नहीं होती कि जेनिफर इस जगह से बाहर निकल सके। जेनिफर कहती है कि तुम्हें पूरा दरवाजा खोलना होगा। उसके बाद गार्ड ब्रीफकेस की निकलने लगता है और ठीक उसी वक्त गाय जेनिफर के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल उसने अपने हाथ खोल लिए और अब जब दूसरा गार्ड उसके पास जाता है तो वो उसे की दे देता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और जब दूसरा गार्ड ऊपर की तरफ जाता है तो गाय लिफ्ट को ऑन कर देता है और इससे गार्ड की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो बेहोश जेनिफर को अपने कंधे पर उठाकर नीचे बेसमेंट में पार्किंग मिला था और उसे अपनी गाड़ी में रख देता है। इसके बाद शॉवर लेने जाता है और अपने आप को दोबारा से तैयार करके अपनी जगह पर आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसके साथ ही गार्ड की गर्लफ्रेंड है। वो उससे पूछती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो बताता है कि वो जा चुका है। लड़की को गाय पर शक हो जाता है क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस बहुत अजीब सी होती है। उसके शरीर पर चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं, लेकिन वह यहां से जाने लगती है। तभी गाय पीछे से हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो उस गाड़ी को जिसकी डिक्की में उसने जेनिफर को रखा था एक सुनसान जगह पर ले जाता है और अब इस गाड़ी को आग लगाने वाला होता है। और जैसे ही वो डिक्की खोलता है तो जेनिफर होश में आ चुकी थी, जो उसके ऊपर हमला करती है और गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाती है। गाय पीछे से देख रहा होता है और तभी गाड़ी रिवर्स गियर में लगाकर वह गाय के ऊपर हमला करती है, जिससे गाय की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से जेनिफर गाय से बदला लेती है। इसी के साथ ही मूवी यहां एंड होती है।